हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने इससे प्रीवियस मेरे लेक्चर पे देखा, मैंने स्क्वायर रूट्स की ट्रिक्स बताई थी। और ड्यूरिंग स्क्वायर रूट्स मैंने आपको यूनिट प्लेस ऑफ 5 की स्क्वायरिंग भी बताई थी और बेस मेथड ऑफ 10 की मल्टीप्लिकेशन भी बताई थी, जो बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है गाइस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देखना। द रीज़न इज़, एक तो आप में उसमें नई ट्रिक मिलेगी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस मेथड 10 की। दूसरा, मैंने यूनिट प्लेस ऑफ 5 की स्क्वायरिंग बताई थी, जैसे कि मैंने आपको 25, 35, 45 लाइक दिस। क्लियर? मैं आपको आज क्यूब रूट्स के बारे में बता रहा हूँ, और क्यूब रूट्स में मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, दैट इज़ क्यूबिंग। क्यूब भी बताऊँगा, थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा। ठीक है तो गाइस, ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले क्यूब्स, मैंने यहाँ पे 1 to 20 क्यूब्स लिखे हुए हैं। ठीक है गाइस, अब 1 to 20, वैसे तो 1 to 30 आपको याद होनी चाहिए, लेकिन 1 to 20 इज गुड। अब 1 to 10 में सबसे अच्छी बात क्या है गाइस देखने वाली, कि जैसे कि हमने स्क्वायर रूट्स में जब स्क्वायर्स करे थे तो आपने देखा होगा कि जो आपकी यूनिट प्लेस आ रही थी वो दो जगह रिपीट हो रही थी। मतलब जो 2 का स्क्वायर 4 बन रहा था, वो 8 8 जा 64 में भी 4 बन रहा था, है ना। मतलब 2b और 8b आपका यूनिट प्लेस में क्या दे रहा था, 4 4 दे रहा था। सेम लाइकवाइज क्यूब्स में बस एक चीज़ अच्छी है कि इसका यूनिट प्लेस हर जगह अलग होगा। यहाँ देखिए 7 4 5 6 3 2 9 0, तो यूनिट प्लेस अलग है। तो मतलब अब आपको, जैसे कि हमने स्क्वायर्स में क्या कर रहे थे, 2 आंसर्स आ रहे थे, फिर उसका हम बीच का यूनिट प्लेस ऑफ 5 की स्क्वायरिंग से चेक कर रहे थे। तो भले वो 3 सेकंड में हो जा रहा था, लेकिन ये क्यूब रूट 3 सेकंड से भी पहले हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इतना तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा एज इट इज। हाँ, एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ कि अगर याद नहीं हो रहे तो इस यहाँ 11 to 20 क्यूब करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। 11 to 19 क्यूब करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, क्यूब निकालने का तरीका होता है। आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, आपके पास 4 डिजिट्स हैं। इज इट ओके गाइस? यस। तो अगर ये 4 डिजिट है तो इसका मतलब आपको 4 डिजिट आंसर बनाना है। तो 11 का क्यूब से स्टार्ट करते हैं। 11 का क्यूब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला देखो 11 का क्यूब, तो ये वाला 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे 3 डिजिट्स और चाहिए, तो 3 डिजिट्स के लिए आपको मल्टीप्लायर ढूंढना है। मल्टीप्लायर क्या है, इस 1 के बाद ये वाला 1 कैसे बना होगा, इंटू 1, मतलब 1 into 1 is 1। जैसे कि 12 है, एक चीज और बता देता हूँ, 12, तो यहाँ पे 12 का 1 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लायर क्या मिलेगा, ये 1 से 2 कैसे बना होगा, इंटू 2 करके, तो ये मल्टीप्लायर है, मैं इसको मल्टीप्लायर कहता हूँ। तो गाइस इसी मल्टीप्लायर को देखो, एक बार दोबारा सुन लेना गाइस। ठीक है, इसी मल्टीप्लायर को अब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, and 1 into 1 is 1। देखो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लायर, यहाँ पे भी मल्टीप्लायर, और यहाँ पे भी मल्टीप्लायर। अब दूसरा रूल, ये जो सेंट्रल वैल्यूज हैं 2, इनको डबल कर दीजिए, डबल, बस। तो डबल करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो डबल कर दीजिए गाइस, 1 2, 1 into 2 2, बस अब ऐड कर दीजिए एज इट इज। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मिल गया 11 का क्यूब। तो उड़ा देंगे गाइस। इज इट ओके ना? ठीक है, अब एक बार 12 भी देख लेते हैं, या 13 देख लेते हैं गाइस। 13, बस सेम रूल गाइस, जैसे कि आपको मैथ्स में करना होता है। कैरी आया, उठा के नेक्स्ट स्टेप, वहां पे आया नेक्स्ट स्टेप, लाइक दिस। ठीक है, तो 13 को देख लेते हैं। तो 13 का क्यूब यहाँ पे 1 आ गया। इज इट ओके? अब इस 1 से 3 कैसे बना हुआ, मल्टीप्लायर क्या मिला आपको, 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 into 3 is 3, and 3 3 जा 9, and 9 3 जा 27। इज इट ओके? अब ये जो सेंट्रल वैल्यू है इसको डबल कर दीजिए, तो ये हो गया 9 2 18, 3 2 जा 6, हो गया डबल। अब आपको क्या करना है, 7 आ गया, तो यूनिट जो 2 बचा वो कहाँ चले जाएगा, कैरी में। ये आ गया कैरी, कितना आएगा, 18 2 20, और 9 29, 29 का 9 लिख दीजिए, तो 2 कैरी भेज दीजिए, फिर से 2 कैरी आ गया।
6 3 9 10 11, एक कैरी और 2। इज इट योर आंसर ना? तो गाइस एक बार सब में ट्राई कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 भाई 11 का क्यूब, 12 13 14 का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है एक इस सिंपल सी ट्रिक को याद कर लीजिए गाइस, मजा आएगा। ठीक है ना गाइस? ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस क्यूब रूट्स में। मैंने यहाँ पे देखिए गाइस 6 क्वेश्चन लिखे हुए, बहुत ही सिंपल तरीका है, कपल ऑफ सेकंड में आंसर ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए तोते उड़ा देते हैं इसके एज इट इज नाउ। जैसे कि स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बना रहे थे, यहाँ पे 3 का बनाइए, ये रहा 3 और यहाँ पे ये 1 बचा हुआ। जो नियम मैंने वहां सिखाया, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट चेक होगी और यहाँ पे क्या होगा, इन बिटवीन, और इन बिटवीन में जो भी उसका क्यूब होगा उसका छोटा वाला आंसर बन जाएगा। याद है ना आपको, इन बिटवीन और स्मॉल वाला आंसर आएगा इन बिटवीन का। ठीक है, लाइन दोनों उंगलियों में ये छोटी वाली उंगली आंसर। इज इट योर आंसर? नाउ 7, अब यूनिट में क्या है गाइस, 7 है ना, तो 7 ये रहा, और तो कहीं नहीं है ना, मतलब 3 के क्यूब में आपको 7 मिल रहा है, तो यूनिट आपको कहां पे मिल रही, 3 पे। तो यहाँ पे सीधे 3 लिख दीजिए। अब आपको फर्स्ट डिजिट ढूंढनी है। देखो 3 3 9 3 27, तो 3 के क्यूब में आपको यूनिट में क्या मिल रहा है, 7। इज इट योर आंसर? इज। नाउ द नेक्स्ट इज डैश। अब डैश पे क्या आएगा, अब 2 इन बिटवीन है ना, तो गाइस 2 यहाँ कहीं आ रहा, देखो 1 और इसके बीच में आया ना। अब ये किसके क्यूब है, 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो छोटा वाला कौन सा है, 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे सीधे 1। तो देखिए गाइस 13 का क्यूब आपका 2 1 9 7 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट को भी समझ लेते हैं। सेम लाइकवाइज ये 3 और ये, इसका क्या है, यूनिट चेक करोगे, इसको इन बिटवीन चेक करोगे। तो अब 2 किसके क्यूब में बनता है गाइस, ट्यूब, दैट इज 8 का क्यूब। 8 8 जा 64, 4 पकड़ लीजिए, एंड 8 4 जा 32। इज इट आंसर? तो 8 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट ढूंढनी है, तो 5 किसके बीच में आ रहा, 5 फिर से यहीं कहीं आ रहा, 1 और 8 के बीच में। छोटा वाला आंसर होगा जो नियम है गाइस, दैट इज 1, तो ये आ गया 18 का क्यूब। इज इट आंसर? ठीक है ना गाइस, 18 इंटू 18 इंटू 18 इज 5832। क्यूब रूट इज कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे 5 डिजिट्स आ गई, फिर से वही नियम, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 2, फिर से वही, इसको तो यूनिट चेक करेंगे, इसको इन बिटवीन चेक करेंगे। अब 7 है, 7 किसके इन बिटवीन आ रहा, फिर से दैट इज 3, और अब ये पहली डिजिट, तो 12 किसके बीच में आ रहा, अब देखिए 2 और 3 के क्यूब के बीच में यहाँ कहीं 12 आ रहा, तो छोटा वाला आंसर 2, दैट इज 23 इज योर आंसर। ठीक है गाइस? ठीक है, अब थोड़े और मैंने बड़े कर दिए। यहाँ देखिए ये 3 और ये 2, सेम यूनिट एंड इन बिटवीन 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपको पता है 5 तो क्या है, यूनिट प्लेस में 5 ही क्रिएट करता है। 5 5 जो 25, 5 5 जो दैट इज 125। नेक्स्ट इज 42। 42 किसके बीच में आ रहा है गाइस, 3 और 4 के बीच में आ रहा 42, तो छोटा कौन सा है, 3 का क्यूब, तो 3 पकड़ लीजिए गाइस, दैट इज योर 35। आ रहा ना गाइस, मेरा ही आंसर गाइस देख लीजिए 3-4 सेकंड में आ जा रहा, तो ऑब्वियस ही बात है, आप इसको और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो कपल ऑफ सेकंड में आंसर जनरेट हो जाएंगे। फिर से सेम यूनिट एंड नेक्स्ट इज इन बिटवीन, तो 8 किसका है गाइस, 8 किसमें आ रहा है गाइस, 2 के क्यूब में ना, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे डैश 32 किसके बीच में आ रहा है, 32 ऑब्वियस ही बात है, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटा कौन सा है, 3, 32 का क्यूब। नाउ नेक्स्ट 6 2 5 एंड 3 7 2, ये 6 डिजिट नंबर है। नाउ क्यूब रूट निकालना है, फिर से गाइस आपको पता है ये यूनिट है तो 5 है, ऑब्वियस ही बात है। अब ये है 2 7 4, 2 7 4 गाइस, आपको पता है 6 और 7 के बीच में आ रहा है, छोटा कौन सा है, 6 है, बिना सोचे यहाँ डैश में क्या आ जाएगा, 6, तो 65 का क्यूब इज 2 7 4 6 2 5। दिस इज योर आंसर गाइस। ठीक है,
अब दूसरी बात गाइस, आपको कॉमन सी बात पता होना चाहिए। देखिए एक ये रहा 1, ठीक है, ये रहा 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 गाइस, ये ऐसी डिजिट्स हैं जिनके यूनिट पे उसकी ही डिजिट्स आती हैं। 1 का क्यूब में 1 ही आएगा, 4 के क्यूब में 4 ही आता है यूनिट में, 5 के क्यूब में यूनिट में 5 आएगा, 6 के क्यूब में यूनिट में 6 ही आएगा, 9 के क्यूब में यूनिट में 9 ही आएगा। इज इट ओके गाइस? नाउ बाकी ये ट्रिक भी गाइस एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये भी समझ आ जाएगा। सिंपल कपल ऑफ सेकंड में आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मैंने डन कर दिया। इज इट ओके गाइस? थैंक यू एंड सब्सक्राइब, बाकी तो उड़ा दो।